सज्जनों, शैलेंद्र दर्शन चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन। कल के वीडियो में हमने चर्चा किए थे एक विदुषी महिला की जो पूर्व में कथावाचक रह चुकी हैं और अब वे नास्तिक बन चुकी हैं। उन्हें ईश्वर में कोई विश्वास नहीं है, किसी भी धर्म के ईश्वर में उनका विश्वास नहीं है और भौतिक जगत में उनका पूरा विश्वास है। वे पैसे को इस पृथ्वी का भगवान मानने लगी हैं और पैसे को ईश्वर से ज़्यादा बड़ा महत्व उनके लिए हो चुका है। तो यह कोई नई बात नहीं है। जब धार्मिक पथ पर चलते चलते किसी पूर्व जन्म के प्रारब्ध के उदय होने से विचार में परिवर्तन हो जाना स्वाभाविक है और भारतीय दर्शन की एक प्राचीन शाखा है जिसे चार्वाक दर्शन कहा जाता है और यह एक संप्रदाय है जो ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, चेतना और वेदों को नहीं मानता है, धार्मिक मान्यताओं को नहीं मानता है। इसके प्रणेता तो चार्वाक माने जाते हैं, लेकिन ऐसा भी कहा गया है कि इसके उपदेशक देवगुरु बृहस्पति स्वयं थे, जिन्होंने बताया कि यह शरीर 4 तत्वों से मिलकर बना है। वैसे तो 5 तत्वों की बात की जाती है, क्षितिज, जल, पावक, गगन, समीर। तो इन 5 तत्वों में से गगन अर्थात आकाश तत्व को उन्होंने कोई तत्व नहीं माना है और 4 तत्वों से मिलकर इस शरीर की उत्पत्ति को उन्होंने माना है। और इसमें जो आत्मा अथवा चेतना की बात की जाती है, उनका मत है कि इन 4 तत्वों के मिलने से जो प्रतिक्रिया होती है वही चेतना बन जाती है और शरीर के मृत होने के पश्चात वह चेतना भी विलुप्त हो जाती है या नष्ट हो जाती है। उसका अलग से कोई अस्तित्व नहीं होता है। और आत्मा की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो उनका जो एक प्रमुख श्लोक है वह बहुत ही प्रख्यात है और जाना माना श्लोक है, जिसे मैं एक बार दोहरा देना चाहूँगा। यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतं पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। अर्थात जब तक जियो सुख से जियो, भले ही कर्ज लेकर घी पियो अर्थात सुख का उपभोग करो। जब यह शरीर भस्मीभूत हो जाएगा अर्थात नष्ट हो जाएगा, तब इसका पुनरागमन कहाँ होने वाला है। तो इस प्रकार यह नास्तिक वाद का दर्शन यह एक भारतीय संप्रदाय है जो
ईश्वर, आत्मा, चेतना और धार्मिक वाक्यों में विश्वास नहीं करता है, वेदों में विश्वास नहीं करता है। इसका मानना है कि अनुमान और शब्द कुछ भी नहीं होते हैं, और चूँकि जितने भी धर्म ग्रंथ हैं वे शब्दों से बने हैं और इनका कोई भी वास्तविक मूल्य या महत्व नहीं है। तो यह थी चार्वाक दर्शन की बात, जो कि नास्तिकवाद का एक भारतीय पुरातन संप्रदाय है, और इत्तेफाक से इसके भी उपदेशक देवगुरु बृहस्पति को ही माना जाता है, लेकिन लोक में इसको प्रचलित करने वाले महर्षि चार्वाक थे। इनके दर्शन को नास्तिक दर्शन या लोकायत दर्शन भी कहा जाता है। तो सज्जनों, जिस विदुषी धार्मिक महिला की चर्चा मैंने पिछले वीडियो में किए थे, ऐसा बहुतों के साथ घटित होता है कि जब उनका कुतर्क जीतने लगता है और ईश्वर अनुसंधान में उनकी कोई पैठ नहीं होती है या रुचि नहीं होती है, तो वे धीरे धीरे धार्मिकता से विमुख हो जाते हैं। और चूँकि व्यवहार जगत में धार्मिक मर्यादाओं का आजकल बहुत ही पतन हो चुका है, तो जो भी श्रद्धालुगण हैं उनके श्रद्धा, भक्ति और विश्वास को चोट पहुंचती है और उनका विश्वास डगमगाने लगता है। और ईश्वर अनुसंधान की बात तो योगी, संतों, साधुओं की बात है। साधारण जनों के लिए ईश्वर का अनुसंधान करना उनका मूल विषय नहीं बन सकता है। वे सांसारिक प्रपंचों में उलझे हुए जीवात्मा सांसारिक सुखों की ही साधना करते करते अपनी यह जीवन यात्रा पूरी कर लेते हैं। तो सज्जनों, जिन विदुषी महिला के सूत्र से हमने वीडियो की चर्चा प्रारंभ किए थे, उसका समापन चार्वाक दर्शन या नास्तिक दर्शन में ही होना था। इसके अलावा अन्य धर्मों से भी जो लोग उकता जाते हैं या उसका पालन नहीं कर पाते हैं या उसमें आलोचक बन जाते हैं, तो वे भी उस धर्म का परित्याग करके नास्तिक बन जाते हैं। यह अलग बात है कि वे अपने विचारों को चार्वाक दर्शन का नाम देना नहीं चाहते हैं या जानते ही नहीं हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो इससे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। धर्म की अपनी महिमा है, ईश्वर का अपना साम्राज्य है, समूचे ब्रह्मांड के वही एकमात्र पिता हैं। समूचे ब्रह्मांड को ईश्वर का ही उत्पादन माना जाता है। ईश्वर ने ही इसको उत्पादित किया है, और ब्रह्मांड शब्द से ही अर्थ निकलता है कि ब्रह्म का अंडा, अर्थात ईश्वर का बनाया हुआ यह अंडा है, और इसके अंदर जितने भी लोक हैं सभी ईश्वर द्वारा बनाए गए हैं और ईश्वर से ही उत्पन्न है। और प्रलय घटित होने पर पुनः यह पूरा ब्रह्मांड ईश्वर में ही सिमट जाता है या ईश्वर में आत्मसात हो जाता है। तो सज्जनों, यह
गंभीर विषय ज़्यादा चर्चा के लायक नहीं है। हमें अपने धार्मिक अभ्यासों को बनाए रखना चाहिए, श्रद्धा भक्ति और विश्वास को बनाए रखना चाहिए, और संभव हो ईश्वर पर शंका हो तो ईश्वर का अनुसंधान करने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए बहुत से धार्मिक पुस्तकों में पथ प्रतिपादित किए गए हैं, जिनमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक या ग्रंथ है महर्षि पातंजलि का योग विषयक पुस्तक, जिसका सम्यक अध्ययन और अभ्यास करके हम ईश्वर के तत्व तक पहुंच सकते हैं, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। और अब इस विषय को यहीं सीमित करते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी प्रकार किसी धार्मिक, मांत्रिक, आध्यात्मिक या ईश्वर अनुसंधान संबंधी चर्चा विमर्श के साथ। धन्यवाद।